हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का समय और काम, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, स्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं। 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू होता है m2 इंटू d2 इंटू h2। m1 तो है 39, d1 है आप लोगों का यहाँ पे 12, h1 है आप लोगों का 5 इक्वल टू m2 कितना है आप लोगों का यहाँ पे 30 है, d2 निकालना है और h2 कितना है 6 है। तो d2 बराबर 39 गुणा 5, देखो 6 से 12 दो बार, 39 गुणा 5 गुणा 2/30। तो d2 की वैल्यू आप लोगों की 13 निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। यदि 10 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को यहाँ पे समझते हैं। m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 10 है, d1 12 है, तो 10 गुणा 12 बराबर d m2 कितना है 12 और d2 निकालना, तो 12 गुणा d2, 12 से 12 गया, d2 बराबर 10 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 15 आदमियों को वही काम 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखिए। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो इसका आंसर को यहाँ पे समझते हैं। m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। m1 10 है, d1 18 और h1 6 है। 10 गुणा 18 गुणा 6 इक्वल टू m2 15 है, d2 12 है इंटू s2। तो s2 बराबर 180/2 गुणा 15, ठीक है ना। तो 12/2 यानी कि 6 घंटे आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। कुछ बढ़इयों ने 9 दिनों में एक काम करने का वादा किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष लोगों ने 12 दिनों में काम पूरा किया। मूल बढ़इयों की संख्या थी, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मूल बढ़इयों की संख्या कितनी है, x है। तो x गुणा 9 इक्वल टू x माइनस 5 गुणा 12। तो 9x इक्वल टू 12x माइनस 60। तो 3x बराबर 60, तो x बराबर 20 आ गया। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से।
6 पुरुष या 12 महिलाएं 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस काम से दोगुना बड़ा काम कितने दिनों में कर सकते हैं, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। एक पुरुष एक काम कर सकता है इक्वल टू 20 गुणा 6 यानी कि 120 दिनों में, ठीक है ना। एक महिला एक काम कर सकती है 20 गुणा 12 यानी कि 240 दिनों में। अब काम दोगुना है, इसलिए पुरुषों या महिलाओं के द्वारा काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या भी दोगुनी होगी। तो 8/240 प्लस 16/480 इक्वल टू 480 एलसीएम लूंगा। 240 से 480 दो बार गया, 2 गुना 8 16 प्लस 16 यानी कि 32/480 बराबर 1/15। आवश्यक दिन आप लोगों का 15 निकल कर यहाँ पर आ गया। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एक काम 12 दिनों में कर सकता है, जबकि उसने 3 दिनों तक काम किया। तो बी ने उसके साथ काम करना शुरू किया। यदि वे 3 और दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 दिनों में ए के द्वारा किया गया काम 3 गुणा 1/12 यानी 1/4। शेष काम 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। मान ले कि बी x दिनों में काम करेगा, तो 3 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाई 1/12 प्लस 1/x। तो 3 इंटू 1/12 प्लस 1/x इक्वल टू 3/4। तो 1/x इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। तो x इक्वल टू 3 माइनस 1/12 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। आवश्यक समय यानी कि 6 दिन। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। 20 महिलाएं मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य क्षमता का एक महिला की कार्य क्षमता से अनुपात क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। एक महिला इसे करेगी यानी कि 20 गुणा 16। 20 महिला है, 20 गुणा 16। एक पुरुष इसे करेगा यानी कि 16 गुणा 15। आवश्यक अनुपात 20 गुणा 16 बटे 15 गुणा 16, 16 से 16 जाएगा, 20/15 यानी कि 4:3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कहोगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा ध्यान से। ए काम को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने काम शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो शेष काम ए के द्वारा किया गया कितने दिनों में, ये आपको हम पे बताना है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा, बी 9 में करता है, सी 12 में, तो 1/9 प्लस 1/12। 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 से 36 4 पर जाएगा, 12 से 36 3 पर, 4 प्लस 3/36 यानी कि 7/36। बी प्लस सी का 3 दिन का काम, तो गुणा 3 कर दूंगा तो 21/36 आएगा। शेष काम 1 माइनस 21/36 यानी कि 15/36, यानी 3 से कट करूंगा तो 5/12 आएगा। आवश्यक समय 5/12 को डिवाइड करूंगा 1/24 यानी कि 10 दिन आ जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। जब 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं
तो ए अकेले 6 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने समय में इसे पूरा करेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ए के कार्य घंटे कितने हैं? 7 × 6। 7 × 6 यानी कि 42 घंटे। और बी के कार्य घंटे कितने हैं? यानी कि 8 × 7, तो 56 घंटे। ए प्लस बी का घंटे का काम 1/42 प्लस 1/56। 42 56 कैल्सियम 168, तो 42 से 168 4 टाइम जाएगा, 56 से 168 3 टाइम्स। 4 + 3/168 यानी कि 7/168। ए प्लस बी का 8 घंटे का कार्य है, तो 8 × 7/168 यानी कि 7 से 168 24 टाइम जाएगा, तो 8/24 यानी कि 1/3। आवश्यक समय 3 दिन आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 60 आदमी 250 दिनों में एक काम पूरा कर सकते थे। उन्होंने 200 दिनों तक एक साथ काम किया। उसके बाद खराब मौसम के कारण काम को 10 दिनों के लिए रोकना पड़ा। काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमी लगाए जाने चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 200 दिनों में काम का हिस्सा पूरा होगा, यानी कि 200/250, 4/5 भाग। शेष काम 1 - 4/5 यानी कि 1/5 भाग बचा। 40 दिनों में 1/5 काम करने के लिए मान लीजिए आदमियों की संख्या x है, तो 40 = 1/5 को डिवाइड करूंगा x अपॉन 250 × 60, तो 40 = 250 × 60/5 × x, तो 40x = ये आपका आ जाएगा 3000। x = 75। आवश्यक पुरुष 75 - 60 यानी कि 15। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। ए बी और सी एक काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले यह काम 6 घंटे में करता है और बी 5 घंटे में, तो सी अकेले यह काम कितने समय में पूरा करेगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सी 1 घंटे में काम का हिस्सा पूरा करेगा। 1/2 - 1/6 - 1/5, तो 30 एलसीएम ले लूंगा। 2 से 30 गया 15 पर, 6 से 30 गया 5 पर, 5 से 30 गया 6 पर। 15 - 5 - 6/30 यानी कि 4/30 यानी 2/15। आवश्यक समय 15/2 यानी कि 7.5 घंटे। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। ए को बी के द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले समय से 10 दिन कम लगते हैं। यदि दोनों ए और बी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले बी के द्वारा काम पूरा करने में लगने वाला समय क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि बी को पूरा काम खत्म करने में लगने वाला समय x दिन है, तो ए को कितना लगेगा, x - 10 दिन लगेंगे। तो 1/x प्लस 1/x - 10 = 1/12। x और इंटू x - 10 एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर आएगा x - 10 प्लस x डिवाइड बाई x इंटू x - 10 = 1/12।
2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 24x माइनस 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। 120 के फैक्टर कर दूंगा 30 गुना 4 यानी कि 30 प्लस 4 34 आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू 30 आएगी, एक 4 आएगी, तो b के द्वारा लिया गया समय 30 दिन होगा, 4 दिन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ए प्लस बी दोनों 10 दिन में कर रहे हैं मिलके, तो बी क्या इससे कम समय में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 30 दिन में बी अकेला काम को कर पाएगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले से 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले से कितने दिनों में कर सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। फिर इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। बी अकेले से कर सकता है 1/1/10 माइनस 1/30। सॉल्व करने के बाद आएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी कि 30/2 यानी कि 15 दिन। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी से 12 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए से 8 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर कितना है? 1/8। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 1/12। और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है? 1/8 है। तो अगर इन सभी को ऐड करूंगा तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आएगा। एक दिन का काम 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, इस दो को नीचे ले आऊंगा, 1/2 इंटू 8 12 8 एलसीएम 24, 8 से 24 3 बार, 12 से 24 2 बार, 8 से 24 3 बार। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 गुणा 8/24 यानी कि 1/6। तो आवश्यक समय 6 दिन आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित काम 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम अकेले बी को करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। बी का एक दिन का काम बराबर 1/12 गुणा 60% 12 दिन में करते हैं और बी 60% अधिक कुशल है। 1/12 ए 12 दिन में करते 1/12, ठीक है ना, और बी 60% अधिक कुशल है किससे? ए से। तो बी ए का तो आगे 1/12 और बी का आएगा 1/12 गुणा 60/100। तो 1/20 प्लस 1/12, 20 और 12 का एलसीएम 60, 20 से 60 3 बढ़ जाएगा, 12 से 60 5 पर, 8/60 बराबर 4/30 बराबर 2/15। अकेला बी कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में करेगा। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। ए 3/4 समय में बी के आधे काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान ली कि बी x दिनों में काम पूरा करता है, तो ए के द्वारा लिया गया समय 3/4 गुणा 2 गुणा x, यानी कि 2 से 4 2 बढ़ 3x/2। 1/x प्लस 2/3x इक्वल टू 1/18। x और 3x का एलसीएम 3x, तो ऊपर आएगा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3x इक्वल टू 1/18। तो 3x इक्वल टू 18 इंटू 5, 3 से 18 6 टाइम, तो x इक्वल टू 6 इंटू 5 यानी 30। आवश्यक समय 30 दिन आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 45 आदमी 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन के बाद 36 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। एक आदमी कर सकता है यानी कि 45 गुणा 16, तो 45 आदमी के द्वारा 4 दिन में किया गया काम 4 गुणा 45 बटे 45 गुणा 16 यानी कि 1/4 आ जाएगा। शेष काम 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 आ गया। अब आदमियों की संख्या 45 प्लस 36 यानी 81 आ गया। आवश्यक समय 3/4 को डिवाइड करूंगा 81 डिवाइड बाई 45 गुणा 16 यानी कि 3 गुणा 45 गुणा 16 बटे 81 गुणा 4, तो 20/3 आएगा, यानी कि 6 से ही 2/3 निकल कर यहाँ पर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति 55 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो काम 11 दिन कम में पूरा हो सकता था। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति थे ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मूल रूप से व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, तो x गुणा 55। 6 आदमी अगर और आ जाए तो 11 दिन कम लगती है, तो x प्लस 6 यानी कि आदमी x थे, x प्लस 6 हो जाएंगे, तो 11 दिन कम लगते हैं। पहले 55 लग रहे थे, अब 55 माइनस 11 लगेंगे। 55x इक्वल टू x प्लस 6 इंटू 44, तो 11 से कट कर दूंगा 55 को 5 बार, 44 को 4 बार, तो 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6, 5x इक्वल टू 4x प्लस 24, x बराबर 24 आ जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। बी के द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय कितना है, 12 दिन। ए के द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय 1/8 माइनस 1/12 यानी कि 24/3 माइनस 2 यानी कि 24 दिन। बी के द्वारा 4 दिन में किया गया काम 4/12 यानी कि 1/3 आएगा। शेष काम 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अब आवश्यक समय इक्वल टू 2/3 को डिवाइड करूंगा 1/24 से, तो 48/3 यानी कि 16 दिन निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करे और ए से शुरू करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा आपको यहाँ पे बताना है।
5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। a प्लस बी का 2 दिन का काम बराबर 1/10 प्लस 1/15, 10 15 कैल्सियम 30, 10 से 30 3 बार जाएगा, 15 से 30 2 बार, 3 प्लस 2/30 यानी कि 5/30 यानी 1/6। आवश्यक समय 2 गुना 6 यानी कि 12। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझते हैं। समय और कार्य, मूल अवधारणा। कार्य पूर्ण किए गए कार्यों की मात्रा है, जबकि समय कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि को संदर्भित करता है। उत्पादकता और दक्षता निर्धारित करने के लिए अक्सर समय और कार्य के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है। सूत्र, यदि कोई कार्य एक कर्मचारी के द्वारा टी घंटों में पूरा किया जा सकता है तो किए गए कार्य की मात्रा W इक्वल टू टी इंटू कार्य दर के रूप में निर्धारित की जा सकती है। एकाधिक श्रमिकों के लिए संयुक्त कार्य दर व्यक्तिगत कार्य दरों का योग है और आवश्यक समय की गणना तदनुसार की जा सकती है। काम और मजदूरी, मूल अवधारणा। मजदूरी कार्य करने के लिए प्राप्त होने वाला मुआवजा है। भुगतान की गई राशि काम किए गए समय, किए गए कार्य की मात्रा या अन्य मापदंडों पर आधारित हो सकती है। सूत्र, मजदूरी दर बराबर अक्सर प्रति घंटे की दर या किए गए कार्य की प्रति इकाई के रूप में दी जाती है। कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर गुणा काम के घंटे या कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर प्रति इकाई गुणा इकाइयों की संख्या के रूप में गणना की जाती है। दक्षता और समय, मूल अवधारणा। दक्षता मापती है कि कार्य को पूरा करने के लिए समय का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। उच्च दक्षता का मतलब है कि कम समय में अधिक काम करना या कम समय में समान मात्रा में काम करना। सूत्र, दक्षता अक्सर प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। यदि किसी कार्य में 100% दक्षता के साथ 10 घंटे लगते हैं तो समय को घटाकर 8 घंटे करने का मतलब दक्षता में वृद्धि है। दक्षतानुपात होता है किया गया काम बटे लिया गया समय। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।